Hello बच्चों, let's see this question. This question says the first and the second ionization enthalpies in kilojoule per mole and electron gain enthalpy in kilojoule per mole. A few elements are given below. Elements है A, B, C, D, E, F और उनके लिए IP1 and IP value and electron gain enthalpy values given है. So which one above element is most reactive non-metal? Key concept for this question is मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोस्ट मतलब ज़्यादा नेगेटिव होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से कंसिडर कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से से कंसिडर कर सकते हैं. सो नॉन मेटल रिएक्टिविटी नॉन मेटल रिएक्टिविटी depends on electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy and the reactivity, हम लिख सकते हैं इसे reactivity of non-metal is proportional to electron gain enthalpy. More negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल. सो गिवन टेबल में एलिमेंट सी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है. सो एलिमेंट सी के लिए डेल्टा EGH वैल्यू सबसे ज्यादा है -328. सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए C क्या होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. ये होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन metal. So final answer of this question is A, C. Hope you understood it well. Best of luck.